Hello everyone. So today we are going to start our new topic which is continuity. इस टॉपिक में सबसे पहले इस टॉपिक का फुल नेम तो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी, आप ये समझिए एक्चुअल में कंटिन्यूटी क्या होता है। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ की बात करें, नॉर्मल लैंग्वेज में कहें कि व्हाट इज कंटिन्यूटी, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ इट्स ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। समझ में आई बात? अगर बिना पेन लिए, पेन उठाए कोई भी ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो उस ग्राफ को कहेंगे हम अ कंटिन्यूअस ग्राफ और द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो व्हाट इज कंटिन्यूटी? इफ द ग्राफ of a function can be drawn without lifting the pen or pencil, without lifting the pen or pencil. This type of function is said to be a continuous function. इस टाइप का फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या है देखिए, इफ लिमिट x tends to a minus h fx is equal to limit x tends to a plus h fx is equal to limit x tends to a fx। सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर लाइन, ये आपने लिमिट्स नाम के टॉपिक में 11th क्लास में भी पढ़ा है। हमें एक पॉइंट पर चेक करना है, एक पॉइंट है a, इस पर कंटिन्यूटी को चेक करना है। इस पॉइंट पर हम दो साइड से अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो हम नंबर लाइन में नेगेटिव साइड होंगे, इट मींस a माइनस h। और जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हम किस पॉइंट पर होंगे? a प्लस h, जहां पर ये h क्या है? अ वेरी स्मॉल वैल्यू, वेयर दिस h टेंड्स टू 0, जहां पर ये h क्या है? एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट खुद तीनों की वैल्यू सेम हो जाती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसके अलावा देखिए जरा, अगर हमें कोई इंटरवल दिया है, इफ अ इंटरवल एंड इंटरवल AB is given to us such that हमारा जो फंक्शन है वो इस टाइप से डिफाइन है, fx is greater than equals to 1, so less than equals to 1, then the graph is said to be continuous if, तब ग्राफ को हम कंटिन्यूअस कब कहेंगे? इफ इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। तब हम एक ग्राफ को कंटिन्यूअस कब कहेंगे? जब वो a और b के बीच के सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस हो। अगर a पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, b पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और उसके बीच के सभी पॉइंट्स पर भी वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। और वो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? वो कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे इसके थ्रू। अब देखिए कुछ एग्जांपल से आपको बताता हूं मैं। जैसे हमारे पास में कोई भी लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो आप सभी को पता है कि इसका ग्राफ क्या आएगा? इसका ग्राफ आएगा एक
स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो इस टाइप का फंक्शन क्या होगा? एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसके ऑपोजिट अगर हमारे पास इस टाइप का ग्राफ है, एक इस टाइप से इक्वेशन है y इक्वल्स टू 1/x। तो देखिए जब मैं इसमें पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाता हूँ तो हमारे पास ग्राफ क्या आता है? पॉजिटिव। और जब नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाता हूँ तो हमारे पास ग्राफ क्या आता है? नेगेटिव। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से है। जैसे जैसे मैं इस पर 0 के पास जाता जाता हूँ, 0 से बहुत लेस, 0.000000001 ये नंबर मैंने रखा, तो ये वैल्यू काफ़ी बड़ी आएगी और पॉजिटिव आएगी। जैसे ही मैं 0 के पास पास जाता जाता हूँ, यानी 0 की पॉजिटिव वैल्यू a+h रखता जाऊंगा, तो हमारा ग्राफ किस तरफ आता चला जाएगा? पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ। और जैसे जैसे मैं इस पर यही वैल्यू नेगेटिव रखता चला जाऊंगा तो हमारा ग्राफ किस तरफ जाता जाएगा? नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ जाता जाएगा। तो एक तरफ पॉजिटिव इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ नेगेटिव इनफाइनाइट है। तो देखिए ये ग्राफ कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। अभी हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करना सीखेंगे। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रखना है, ओके? आज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी की एक्सरसाइज। फाइव पॉइंट वन क्या चेक करनी है मुझे? एक्सरसाइज 5.1। इसमें हमें एक फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 और हमें प्रूव करना है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equals to 0, x equals to -3 and x equals to 5। तीनों पॉइंट्स पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। वैसे अगर आप ये देखें तो ये ग्राफ एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशंस हमेशा कंटिन्यूअस ही होंगे, ठीक है? इनके ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस ही होंगे, लेकिन हमें चेक करने के लिए कहा है इन पॉइंट्स पर, तो स्पेसिफिक पॉइंट्स कहे हैं तो हमें इन्हें चेक करना पड़ेगा। तो एट फर्स्ट पार्ट एट x इक्वल्स टू 0, हम x इक्वल्स टू 0 के लिए चेक कर रहे हैं। हमारी नंबर लाइन इस तरफ है। अब मैं x की तरफ बढ़ता हूं नेगेटिव साइड से, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h। कुछ जगह पर इसे 0 नेगेटिव भी लिखा हुआ है, वो भी यही बात है। fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h fx मीन्स 5x माइनस 3। अब जब मैं ये लिमिट पुट करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 5x की जगह 0 माइनस h माइनस 3। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 0 माइनस 0 माइनस 3, तो ये आ गया माइनस का, ये तो आई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसी 0 को मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करता हूँ, ठीक है? तो RHL जब मैं इसे राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो x टेंड्स टू क्या आ जाएगा? 0 प्लस h fx, क्योंकि जो भी पॉइंट है हम 0 का ब्रांड क्लोज पॉइंट ले रहे हैं, जितना क्लोज लिया जा सकता है उतना क्लोज। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इस पॉइंट पर और इसके पास, ताकि हमें चेक हो सके कि ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h fx है 5x माइनस 3, वेयर h टेंड्स टू 0। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0
5 0 प्लस एच माइनस 3, ये वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा -3। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। अब हमें फंक्शन को इस पॉइंट पर चेक करना है एट x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, x टेंड्स टू 3 fx मतलब 5x माइनस 3, ठीक है। अब हमने रखा 5x माइनस 3, सॉरी x टेंड्स टू हम 0 पर चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 भी था तो कंफ्यूजन हो गया। 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये भी आ गया -3। तो हमारे पास वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट लिमिट f0। तो सो दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे हमने इसे x इक्वल्स टू 0 पर चेक किया है, ऐसे ही -3 और 5 पर भी चेक कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे ख्याल से ये आपको आ ही गया होगा। लास्ट ईयर में भी लिमिट्स में हमने कंटिन्यूटी चेक की हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश्ड। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें कंटिन्यूटी ऐसे ही चेक करनी है, वो भी सेम है, हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक अलग सा क्वेश्चन है। इसमें हम कह रहे हैं एग्जामिन द फॉलोइंग फॉर द कंटिन्यूटी। पहला फंक्शन आप खुद देख सकते हैं, थर्ड का ए पार्ट ये है fx इक्वल्स टू x माइनस 5 और हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। लेकिन जहाँ इससे पहले दो क्वेश्चंस में पॉइंट दिए हुए थे कि इस पॉइंट पर चेक करना है, इस पॉइंट पर चेक करना है, हमें इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। इस बार हमें डायरेक्ट चेक करना है। तो डायरेक्ट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको डायरेक्ट चेक करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस ही होगा। सो इट इज continuous for every value of x। तो ये x की सभी वैल्यूज पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, विच इज द बी पार्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बी पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। इसमें है fx इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 5। fx इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 5। तो सबसे पहले तो हम इसमें चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 5। अगर हम x इक्वल्स टू 5 चेक करते हैं तो देखिए फंक्शन क्या आ जाता है। फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 0 विच इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब नॉट डिफाइंड नहीं, या फिर हम इसे कह सकते हैं इनफाइनाइट। इसका मतलब जब x इक्वल्स टू 5 रखते हैं तो हमें इसकी वैल्यू पता नहीं चलती है। बाकी पॉइंट्स पर अभी चेक करना है, क्योंकि हमें ये नहीं दिया है कि ये फंक्शन क्या है या किस पॉइंट पर चेक करना है। तो हम अपनी तरफ से एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं c। एट पॉइंट c, एट एनी पॉइंट, एट एनी आर्बिट्री पॉइंट c, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट c पर अगर हम देखें तो क्या होगा फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू c fx, लिमिट x टेंड्स टू c fx यानी 1 अपॉन x माइनस 5। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन c माइनस 5, जिसे हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन है fc में, और ये हर जगह डिफाइंड होगा। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हर जगह वैल्यू आ जाएगी एक्सेप्ट 5। So function is defined everywhere
एक्सेप्ट फाइव। ओके, अब इसके बाद अगेन फिर से क्वेश्चन नंबर सी, इसका सी पार्ट है, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो देखिए इसका जो पार्ट सी है वो हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी में एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। तो अगेन अगर हम देख सकते हैं एट एक्स इक्वल्स टू माइनस 5, इस पर ये फंक्शन क्या बन जाता है, नीचे जीरो आ गया, मैंने ऊपर वैल्यू नहीं रखी, चाहे तो आप रख सकते हैं, या फिर एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन जीरो, एफ एक्स आ गया 0 अपॉन 0। 0 अपॉन 0 इनफाइनाइट नहीं होता स्टूडेंट्स, ये होती है इनडिटर्मिनेट वैल्यू। ये क्या वैल्यू होती है, इनडिटर्मिनेट वैल्यू, अभी इस वैल्यू को डिफाइन नहीं किया। तो जब ये आ गया तो फंक्शन is discontinuous at x equals to minus 5। तो फंक्शन x equals to minus 5 पर डिसकंटिन्यूस है। नाउ 4, अब माइनस 5 को छोड़कर कोई दूसरा आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, मतलब इसके ग्राफ में माइनस 4 को छोड़कर कोई दूसरा पॉइंट। नाउ 4 एनी arbitrary point C which is not equals to minus 5, कोई और पॉइंट है माइनस 5 को छोड़कर कोई भी नंबर, उसके लिए चेक कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू C f x, लिमिट x टेंड्स टू C f x मतलब x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। तो लिमिट x टेंड्स टू C x plus 25 for x plus 5 and x minus 5 कैंसिल होके आया, x plus 5 से x plus 5 कैंसिल। तो लिमिट x टेंड्स टू c x minus 5, अब अगर इसे c को रख देता हूँ तो ये बन जाएगा c minus 5, जो कि एक नॉर्मल फंक्शन है c में। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो एक पॉलिनोमियल है c minus 5, तो इसका ग्राफ हमेशा क्या आएगा, कंटिन्यूअस ही आएगा। So function is continuous for C except 5, ठीक है। अब इससे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन के पार्ट डी की तरफ जा रहे हैं हम। अब इसके बाद डी एफ एक्स मोड ऑफ एक्स माइनस 5, एफ एक्स इक्वल्स टू मोडस ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है। अब हम इसे चेक करते हैं, एफ एक्स इज मोडस ऑफ एक्स माइनस 5। अब हम फॉर एनी, जो कि हमें वो पॉइंट नहीं दिया जिस पॉइंट पर चेक करना है, तो मैं कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लेता हूँ। फॉर एनी आर्बिट्री पॉइंट सी वी हैव, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट सी के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, या लिमिट एक्स टेंड्स टू सी मोड ऑफ एक्स माइनस 5, गॉट माय पॉइंट।
अब एक चीज आप देखिएगा, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है इसमें इसका साइन कैसे आएगा उसको हमें चेक करना है। तो अगर इफ x इज ग्रेटर देन 5 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आ गया तो साइन आएगा पॉजिटिव, एंड इफ x इज लेस देन 5 आया तो इसका साइन आ जाएगा नेगेटिव। तो केस 1 हम करते हैं, when x is greater than equals to 5, इस केस में लिमिट x टेंड्स टू c ये पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद हम c रखते हैं तो क्या बन जाता है, c माइनस 5 बन जाता है। और जब ये c माइनस 5 बन गया इसका मतलब एक पॉलिनोमियल है या फंक्शन है c में। जब c में एक फंक्शन है पॉलिनोमियल फॉर्म में तो इसका ग्राफ क्या आएगा, कंटिन्यूअसली आएगा। सो ग्राफ इज कंटिन्यूअस या फिर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जब x लेस देन 5 आए, when x is less than 5, तो ये जो मॉडल्स के अंदर की वैल्यू है ये बनेगी नेगेटिव। सो लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव x माइनस 5, वैल्यू को पुट कीजिए माइनस c माइनस 5 माइनस c माइनस और माइनस, तो ये बन जाएगा 5 माइनस। और 5 माइनस c भी आपको दिखाई दे रहा है कि हर वैल्यू के लिए एक पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ हमेशा क्या आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा और कंटिन्यूअसली आएगा। देयरफॉर ग्राफ इज कंटिन्यूअस, या हम कह सकते हैं आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, यही हो जाएगा। प्रूव दैट द फंक्शन x to fx equals to, prove that function fx equals to x to the power n। इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है f x equals to n, x equals to n एक पॉइंट इस बार मुझे दिया है, उस पर कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो आप इजीली इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले सकते हैं, राइट हैंड लिमिट ले सकते हैं और फंक्शन को खुद ले सकते हैं। तीनों को चेक कीजिए, ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही आएगा। इस पर पॉइंट दिया है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस h fx निकालेंगे। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे और फिर फंक्शन की खुद की वैल्यू निकाल देंगे। तीनों वैल्यू सेम होंगी तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।